हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें योर को दिखाया जाता है। योर पीप होल से दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे एक वेटर दिखाई देता है जो कि रूम सर्विस के लिए आया होता है। तभी उल्का कहती है, पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। योर दरवाजे के पीछे बंदूक की आवाज सुनती है और दरवाजे से चली गोलियों से बचते हुए तेजी से उल्का को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। उल्का अपने बच्चे ग्रैम को बेड से उठाती है। वहीं डोर के बाहर असैसिन अपना गन रिलोड करता है और डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वहाँ मैथ्यू और फर्सेल आ जाते हैं। मैथ्यू असैसिन पर डार्ट से हमला करता है जिससे उसे चोट लग जाती है। असैसिन अपनी बंदूक मैथ्यू और फर्सेल पर तानता है, लेकिन तभी योर दरवाजे के थ्रू अपना वेपन फेंकती है और उसके सर को दीवार पर ठोक देती है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैथ्यू ग्रुप को बताता है कि उनका प्लान लीक हो चुका है और इस जहाज पर बहुत से एनिमीज हैं। वो योर से कहता है कि वो ग्रुप को सेकंड क्लास सूट में एक खाली कमरे में ले जाए और वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। मैथ्यू योर को चेतावनी देता है कि यदि कोई पब्लिक इंसिडेंट होती है तो जहाज को पोर्ट पर लौटा सकते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए उन्हें लड़ने से बचने की सलाह देता है। साथ ही उन्हें खुद को छिपाने के लिए डोमिनोस मार्क्स भी देता है। डोमिनो मार्क्स मिलने के बाद योर उल्का फर्सेल और ग्रैम को लेकर सेकंड डेक की ओर निकल जाते हैं। जहाज के अंदर कहीं इन्फॉर्मेंट कंफर्म करता है कि 30 ग्रे उनकी टारगेट है और वो वॉकी टॉकी के जरिए असैसिन्स को अधिक जानकारी भेजता है। दूसरी तरफ एक असैसिन्स अपने साथी असैसिन्स को बताता है कि अगर उनके टारगेट का गार्डन ग्रुप से है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। आगे वो कहता है कि वो इनाम को समान रूप से बांट लेंगे और सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तभी उनमें से एक को यह आइडिया अजीब लगता है और वो सुझाव देता है कि हमें जहाज पर सवार हर एक औरत जिसके पास बच्चा है उसे मार देना चाहिए। तभी एक असैसिन तुरंत ही उसे मार देता है, ये कहते हुए कि हम हत्यारे जरूर हैं पर साइकोपाथ्स नहीं। बॉडी को समुद्र में फेंकने के बाद असैसिन्स का एक्टिंग लीडर दूसरों को अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ न करने के लिए कहता है और इन्फॉर्मेंट से कंफर्म करता है कि वो उनके साथ सभी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। हॉल से होकर जाते हुए फर्सेल कहता है कि ये मार्क्स से हम और भी सस्पिशियस दिख रहे हैं। वहीं योर उसे बताती है कि निचले डेक में लॉज पर एक मार्क्स पार्टी चल रही है, वहाँ जाते ही हम पार्टी में घुल मिल जाएंगे। योर देखती है कि उनका पीछा किया जा रहा है और वो दूसरों को इसके बारे में बताती है। योर का प्लान है कि उनका पीछा करने वाले को उनकी मंजिल का पता चलने से पहले ही उसकी आंखों से ओझल हो जाएंगे और लॉज के भीड़ में शामिल होते ही वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे। पार्टी में पहुँचते ही योर को दुश्मनों का एहसास होता है। योर को याद आता है कि वो भीड़ में हंगामा नहीं मचा सकती और उसे किसी को मारे बिना ही यहाँ से पार जाना होगा। वो फर्सेल के सूट से एक बटन निकालती है। वही पास में ही एक असैसिन उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी चेयर से उठता है। योर तेजी से उसे देख लेती है और उस पर बटन से हमला करती है। बटन सीधा जाकर उसके नेक पर लगता है और वो बेहोश होकर वापस चेयर में गिर जाता है। तभी एक असैसिन को उल्का को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन योर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और ऐसे व्यवहार करती है मानो उसे डांस के लिए इन्वाइट किया गया हो। वो उस व्यक्ति को उल्का से दूर ले जाती है और उसके हाथों को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसे एक सीट पर छोड़ने के बाद योर उल्का और फर्सेल के पास वापस लौटती है और वे शॉपिंग एरिया से होते हुए सेकंड क्लास में जाने का फैसला करते हैं। शॉपिंग एरिया में आनिया स्केलेटन कीचेन देखती है और उसे खरीदना चाहती है, पर लॉयड उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। आनिया गुस्सा हो जाती है। वहीं लॉयड नोटिस करता है कि इस जहाज पर जगह जगह लिसनिंग डिवाइसेस हैं और स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के अंडरकवर एजेंट्स हैं और साथ ही कई सस्पिशियस ग्रुप भी इस जहाज पर हैं। वो निष्कर्ष निकालता है कि अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए उसे और आन्या को अपना बेस्ट बिहेवियर में रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके बातों को सुना जा रहा हो। लॉयड परेशान हो जाता है, ये सोचते हुए कि अगर मैं इस की चेन को नहीं खरीदूंगा और कहीं स्टेट सिक्योरिटी को सब कुछ पता चलता है तो मिशन फेल हो जाएगा। आन्या अपने पिता के मन की बातों को पढ़कर थोड़ी गिल्टी महसूस करने लगती है। तभी अचानक वो एक असैसिन बनारबी के थॉट्स को सुन लेती है, जो अपने लिए इनाम का सारा पैसा लेने की प्लान बना रहा होता है। जैसे ही बनारबी शॉपिंग एरिया से गुजरता है तो वो योर और उसके ग्रुप को देख लेता है और पहले उसे मारने का फैसला करता है। आनिया को एहसास होता है कि
उसकी मॉम और असासिन लड़ने जा रहे हैं। उसे पता है योर अपना ध्यान रख सकती है, पर उसे डर है कहीं योर की असलियत लॉयड के सामने न आ जाए, वरना लॉयड योर को डिवोर्स और आनिया को अबैंडन कर देगा। इस बीच लॉयड एक अच्छे और नॉर्मल डैड बनने की कोशिश करते हुए अपने ट्रिप के यादगार के रूप में आनिया के लिए किचन खरीदने का फैसला करता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब आनिया चिल्लाते हुए उसे पीछे रहने को कहती है। इधर बनारबी योर की ओर बढ़ता है और आनिया उन्हें देख रही होती है। आनिया जानती है अगर लॉयड दुकान के बाहर कदम रखता है तो लड़ाई देख लेगा, और अगर उसने किसी की चीख भी सुनी तो उसके पास ऐसा करने का और भी कारण होगा। आनिया स्थिति के बारे में चिंतित होकर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है। वहीं लॉयड आनिया के एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पाता और खुद से पूछता है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसे लगता है कहीं आनिया को बुरा तो नहीं लगा जब उसने शुरू में कीचेन खरीदने से मना कर दिया था। लॉयड याद करता है कि हैंडलर ने उसे इस ट्रिप को भी ऑपरेशन स्ट्रीस का हिस्सा मानने को कहा था, जैसे उसे इसके बारे में पहले से पता हो। तभी एक दुकान की कर्मचारी लॉयड के पास आती है और उसे सोवेनियर के तौर पर कुछ लेने को कहती है, और लॉयड मना कर देता है। तभी आनिया लॉयड से कहती है कि वो बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं कर रहा है, जिसके चलते उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं मौज मस्ती करूं, तो आपको भी मेरी तरह कपड़े पहनने होंगे। आनिया के शब्दों से प्रेरित होकर लॉयड ने एक मजेदार और उत्साहित पिता बनने के लिए खुद को अंदर और बाहर से बदलने का फैसला करता है। लॉयड दुकान में मौजूद कपड़ों का हर सामान मंगाता है और चेंज करने के लिए फिटिंग रूम में जाता है। आनिया योर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि लॉयड पहले ही तैयार हो चुका है। आनिया लॉयड को पोशाक पर दोबारा काम करने के बारे में सोचते हुए सुनती है और वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि लॉयड अभी बिजी होगा। इधर बनारबी ग्रुप के पास से गुजरता है तो वो ओल्गा, ग्रैम और फर्सेल और योर के पास से आगे निकल जाता है, और तभी वो अपने ब्लेड को तेजी से घुमाता है। योर भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है और हमले को टाल देती है और दूसरों को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वे लड़ना शुरू करते हैं तो योर बनारबी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन चेन के साथ उसका स्किल्स योर को करीब आने से रोकता है। दोनों को लड़ता देख वहाँ बहुत से भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन उसे तब राहत मिलती है जब आनिया उसे ना पहचानने का नाटक करती है और दर्शकों को विश्वास दिलाती है कि ये लड़ाई एक सर्कस परफॉर्मेंस है। बनारबी भीड़ को नोटिस करता है और उन्हें भी मारने का फैसला करता है। तभी योर अपने चेहरे पर डरावने भाव के साथ उस पर हमला करती है, जिसे देख वो फ्रीज हो जाता है। बनारबी योर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमले से बच जाती है और दूरी कम कर लेती है। योर उसकी जंजीरों को पकड़ लेती है और उसे बांध देती है, फिर उसके प्रेशर पॉइंट पर अटैक करके उसे मोबिलाइज्ड कर देती है। भीड़ परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें चीयर करती है। इधर आनिया स्वीकार करती है कि उसकी मॉम कितनी डरावनी है। योर के बेहोश बनारबी के साथ चले जाने के बाद आनिया लॉयड को उसके आउटफिट से सेटिस्फाइड होते हुए सुनती है और दुकान में वापस आ जाती है। आनिया को ये जानकर खुशी हुई कि उसने लॉयड को किसी भी बात पर शक किए बिना योर की मदद की, और वो इस अनुभव से बहुत ही खुश है। लॉयड अजीब कपड़े पहने और एक्सेसरीज के साथ फिटिंग रूम से बाहर आता है, ये सोचते हुए कि आनिया अब खुश हो जाएगी, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब आनिया उसे इन कपड़ों में देख सो अनकूल कहती है। और इसी बीच योर बनारबी को एक सीट पर बैठाकर ग्रुप में लौट जाती है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।